तो पिछले वीडियो में फिर मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में जब मैंने शुरू किया था बीएससी का मैथ, तो आपको मैंने ये बता दिया था कि आज पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थ्योरम प्रूफ कर दिया था, थ्योरम निकाल दिए थे कि कॉस एन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन ये इस फार्मूला का हम लोग कैसे यूज करें और कैसे इससे हम न्यूमेरिकल्स बनाए, नहीं फंसे, तो उसके लिए आज हम लोगों ने वीडियो बनाया है। एग्जाम्पल्स देंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से ये दोनों फार्मूला का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सम एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंट डिडक्शन फॉर्म डिमावर्स थ्योरम। एग्जाम्पल देंगे और उससे आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ये बात बताया था कि आज मैं थ्योरम को प्रूफ कर दिया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सो आपको हम एग्जाम्पल्स बताएंगे और उसमें कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये कॉस एन थीटा का फार्मूला लिखवा दिए थे। एक चीज़ मैं और टेक्निकली आपको चीज़ बता दूं कि आपको ये फार्मूला रटना ना पड़े, याद न करना पड़े, इसके लिए कॉस हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। समझिए, कॉस थीटा का फार्मूला जीरो से स्टार्ट होगा और ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। और ये जो होगा वो 0, 2, 4, 6 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यानी इवन फॉर्म में कॉस जो होगा वो इवन फॉर्म में होगा और साइन का फार्मूला जो होगा वो ऑड फॉर्म में होगा। ये ध्यान में रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे फार्मूला है कि cos n थीटा इजकल टू nc0 cos टू दी पावर n थीटा माइनस nc2 cos n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 cos n माइनस 4 इंटू थीटा साइन 4 थीटा प्लस इस तरीके से डॉट 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 आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। उस तरीके साइन n थीटा का फार्मूला nc1 cos n माइनस 1 इंटू साइन थीटा। ये चीज आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं कि अगर 0 रहेगा तो n माइनस 0 करोगे, 1 रहेगा तो n माइनस 1 करोगे, जो यहाँ रहेगा वही इसका पावर होता है। देखिए, 1 है तो साइन के पावर 1 हुआ, 3 है तो साइन के पावर 3 होगा। जो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर a और b होता था, यहाँ पे साइन और कॉस होता है, कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए, तो nc1 इस तरीके से ये फार्मूला हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसी दोनों फार्मूला का यूज करना है हमको साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 6 थीटा के फार्मूला बनाने में। तो इसके फार्मूला के बारे में हम लोग समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम साइन 2 थीटा लिखेंगे, साइन 2 थीटा को लिखिए तो साइन एन थीटा के फार्मूला को 2-3 बार लिखिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि जब बार बार आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फार्मूला याद हो जाएगा, लिखने का पैटर्न पता हो जाएगा, तो आप फंसिएगा नहीं। इसीलिए मैं फार्मूला फिर से लिखा, साइन एन थीटा बराबर nc1 cos n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा माइनस nc3 cos n माइनस 3 इंटू साइन क्यू थीटा। और इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। एक चीज यहाँ याद रखना है, ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है। ये फार्मूला वहां तक जाएगा जहां तक n का मान r से बड़ा होगा, n का मान r से बड़ा होगा। तो n आप कितना लिए हो, 2, तो यहाँ तक का जाएगा, यहाँ 2 दिखाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो 2 1 ये तक यहाँ तक चलेगा। लेकिन यहाँ तक यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 छोटा हो गया और 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब इस फॉर्मूला में इस साइन 2 थीटा को निकालने के लिए केवल इतना की आवश्यकता है, इसके आगे की आवश्यकता नहीं है। ये दिमाग में आप लोग फिट रखिएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा साइन 2 थीटा बराबर 2c1, क्योंकि n बराबर 2 पुट किए हो, n बराबर 2 पुट किए तो n की जगह पर 2 रखिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा कि नहीं, साइन 2 थीटा, 2 थीटा बन गया। और n बराबर रखना है 2, तो यहाँ n है तो यहाँ पर रखेगा 2c1 cos 2 माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा है, माइनस 2c3। मैंने बोला है
कि n हमेशा बड़ा या बराबर होगा, n हमेशा बड़ा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि n इज नॉट लेस देन और इक्वल टू r। ये टर्म जो है सो डिफाइंड नहीं होता है, केवल ये टर्म डिफाइंड होता है। तो यहाँ 2c3 हो गया, जब 2c3 हुआ तो गड़बड़ हो गया, यानी कि यहाँ इस लॉ को फॉलो होने लगा। तो ये लॉ तो कह रहा है कि फॉलो होगा ही नहीं, बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद के टर्म से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, दिमाग में फिट कीजिए। n जहां भी छोटा होने लगे उसके आगे के टर्म को नहीं लेना है, उसके जस्ट पीछे तक ही लेना है, क्योंकि आप एनसीआर का फॉर्मूला जानते हो और एनसीआर में ये कहा गया है कि एनसीआर का फॉर्मूला जो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर होता है, जिसमें ये कंडीशन लिखा हुआ है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, n लेस देन नॉट इक्वल टू r, ये वेरीफाई नहीं होता है। तो जब यहां पर कॉम्बिनेशन में कहता है कि ये वेरीफाई नहीं होता है, तो आप मुझे बताइए क्या 2c3 वेरीफाई होगा? जब वेरीफाई यहीं पे नहीं हो रहा है तो आगे के टर्म को लेने से हमको क्या फायदा? आगे के टर्म को लेने से हमको कोई फायदा नहीं है, ये दिमाग में फिट कीजिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोग फिट कर लिए कि यहाँ पे 2c3 जो है सो नहीं ले आएगा, क्योंकि 3 यहाँ बड़ा हो गया, 2 यहाँ छोटा हो गया। मतलब यहाँ के बाद के कोई टर्म से हमको मतलब नहीं होगा, केवल मतलब इससे होगा। तो देखिए क्या मैंने इसे लिया है? नहीं लिया। किसको लिया? 2c1। देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 पावर बचेगा तो cos थीटा लिखा गया, sin थीटा लिखा गया। और 2c1 का वैल्यू आप देखिए लिखा हुआ है कि NCR में NC1 का वैल्यू n लिखते थे, तो 2c1 का वैल्यू क्या लिखाएगा? 2 लिखाएगा। पिछले वीडियो में इस पे हम बहुत बढ़िया से आपको बताए थे कॉम्बिनेशन में कि यहाँ पे अगर 3c1 होगा तो 3 लिखिएगा, 5c1 लिखिएगा तो 5 लिखिएगा, nc1 लिखिएगा तो n लिखिएगा। जो यहाँ 1 रहेगा तो 1 बार लिखा जाएगा। तो बताइए 2c1 है तो क्या लिखा गया? 2 लिखा गया। cos थीटा sin थीटा sin थीटा लिखा गया। आंसर होने के लिए तो यही हो गया, लेकिन थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, आज नहीं 11th क्लास में पढ़े थे क्या? वही चीज आया। यानी कि ये फॉर्मूला हमको अब दिखने लगा कि जो फार्मूला हम एक्सपेंड किए हैं, जो फार्मूला हमने बनाया है डिमावर्स थ्योरम के मदद से, वो बड़ा सटीक फार्मूला निकला। इससे तो हम जितना थीटा चाहेंगे उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। और मजेदार बात, अब साइन 3 थीटा की बात करें तो साइन 3 थीटा में भी साइन n थीटा का फार्मूला लिखा गया। देखिए लिख दिए, ये वाला देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, साइन n थीटा का फार्मूला है। देखिए साइन n थीटा का फार्मूला लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि आपको बार बार लिखने से याद होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बार बार लिखोगे बार बार याद होगा। अब n बराबर 3 पुट किए तो देखिए यहाँ n है तो n जहां जहां n है तहां 3 रख दिए। देखिए साइन 3 थीटा अपने आप बन गया। अब देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर 3 रख दिए, 1 है तो 1 रख दिए, 3c1 हो गया। cos यहाँ पर n की जगह पर 3 रख दिए, -1 कर दिए, थीटा कर दिए साइन थीटा, माइनस देखिए 3c3 cos क्यू थीटा। अब इसके आगे का टर्म जो है वो आपका क्या है? NC5 है। तो n की जगह पर आपको रखना कितना है? 3, तो 3c5। अब बताइए, फिर से वही वाला लफड़ा आ गया। तो अब आपको हम बता दिए हैं कि r जहां से बड़ा शुरू हो जाएगा उस टर्म को लेना नहीं है, यानी इसके बाद के टर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिए। अब बताइए 3c1। अब यहाँ पर देखिए 2c1 का वैल्यू कितना लिखे थे? 2। 3c1 का वैल्यू कितना लिखेंगे? 3। 2 3 में से 1 जगह तक कितना बचेगा? 2। तो cos स्क्वायर थीटा हो गया इंटू साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर 3c3 आपको हम फॉर्मूला में लिखवा चुके हैं कि NCN का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू n, ये आप लिखवाया हुआ है। तो देखिए जो ऊपर से नीचा का वैल्यू 1,
देखिए जो ऊपर से नीचा तो वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर हो गया साइन। अब ये कहिए कि इसका मान कहाँ गया सर, 3 में से 3 जगह था कितना बचेगा 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 तो वैल्यू कितना 1, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो केवल क्या बचा साइन क्यू थीटा। आंसर ये हो गया। लेकिन आप तो कहिए कि सर हम तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कुछ और पढ़े थे, आप कह रहे कि ये हो गया, तो इसको एक्सपेंड कीजिए टोटल कोसाइन में, क्योंकि आप टोटल साइन में पढ़े थे, तो इसको एक्सपेंड किए कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन क्यू थीटा, यहाँ साइन क्यू थीटा, तो ये 3 साइन थीटा, ये 3 गो साइन क्यू थीटा, 1 गो साइन क्यू थीटा, देखिए ना 4 हो गया, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो गया। तो अभी आप देखिए कि ये टर्म जो आप बनाए हो तो कहिएगा कि सर एहो फॉर्मूला हो सकता है, एहो हो सकता है, तो ये हम कैसे जानेंगे कि ऐसे बनाना है, तो सोच लीजिए, जान लीजिए, बुझ लीजिए। साइन 3 थीटा का जो मान होता है ये सब साइन में है, तो कहीं भी कॉस नहीं बचना चाहिए, टोटल टर्म को साइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तब जाके ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसमें कॉस भी मिक्स है, फिटाया हुआ है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आपको tan का फॉर्मूला बनाना होगा, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनाना होगा, तो sin 3 थीटा का ई फॉर्मूला और cos 3 थीटा के cos वाला फॉर्मूला लेके आप नहीं बना सकते हैं। आपको वहां पर मिक्स जो sin और cos दोनों में है, मिक्स है, उसी को लेना होगा, मतलब आपको इसी को लेना होगा, इसको लीजिएगा तभी tan का बनेगा। ये दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए। तो आगे देखिए, आगे हम बताएं, देखिए sin 4 थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग को किसी भी कीमत पर याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है, मतलब इसको प्रैक्टिस करना है, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेटर आपका बनेगा। तो साइन n थीटा, अब यहाँ पर फिर से देखिए साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, साइन n थीटा, देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला ही लिख दिए हैं, ये वाला वही फॉर्मूला लिखा होगा। अब n बराबर कितना पुट करना है 4, तो यहाँ पर 4 पुट किए, जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ 4 पुट किए, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 थीटा। अब n के जगह पर 4 पुट किए तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये साइन 3 थीटा माइनस, अब यहाँ n के जगह पर 4 तो 4c3 इंटू n के जगह पर 4 में से 3 गया तो केवल 1 बचेगा, तो cos थीटा लिख दिए, साइन क्यू थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर NCR एक फार्मूला होता है कि NCR बराबर NC(n-1), 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है। इसका हम इसलिए यूज बता रहे हैं आप लोगों को कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नहीं भी यूज कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए n बराबर आपको कहाँ तक लेना है 4 तक, लेकिन यहाँ n r बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहाँ तक काम करेंगे, यहीं तक काम करेंगे, इस टर्म को लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने n बराबर 4 रख के इसको जो लिखा हुआ है 4c1 cos क्यू थीटा साइन थीटा जो था उसको उतार दिए। अब इसी का 4c1 का वैल्यू 4 होता है, cos क्यू थीटा होता है साइन थीटा, माइनस 4c3 का वैल्यू भी 4 होता है। इसीलिए मैंने इस फार्मूला का यूज किया है कि 4c3 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकालने का मन होगा तब 4c3 कर दीजिएगा। 4c3 को क्या लिखिएगा, ये 4 को 3 बार रिड्यूस करना है तो 4 3 2 3 बार हो गया, और 3 को लिखिएगा 3 2 1, देखिए इसे ही कट गया तो कितना 4 बचा, इसलिए 4 लिखा गया, cos थीटा साइन क्यू थीटा, कहानी खत्म। और यही आपका आंसर हो गया, ज़्यादा कोई एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मन करेगा कि हम इसका एक्सपेंशन आगे भी करें तो आप कीजिएगा, नहीं करने का मन करेगा छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। साइन 5 थीटा का फॉर्मूला फिर से वही करना है। अब n के जगह पर कितना पुट करना है 5, तो देखिए n के जगह पर 5 तो 5c1, देखिए n के जगह पर 5 माइनस 1 साइन थीटा जो है वही चीज लिखा गया, केवल n के जगह पर क्या पुट हुआ है 5 पुट हुआ है। अब देखिए 5c1 का वैल्यू 5, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, साइन थीटा माइनस 5c3 का 10 होता है, हाँ साइन 3 में से 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। देखिए खाली ऊपर के जोड़ घटा के लिख दिए, यही आंसर हो गया कॉस। अब साइन 6 थीटा के मान निकालना है तो n के जगह पर कितना पुट कीजिएगा 6, पहले पुट किए 4, उसके बाद पुट किए 5, उसके बाद किए 6, वही पुट करते जा रहा है और आंसर आपका आता जा रहा है। अब बताइए कि इसमें आपको कोई टेंशन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, सिंपल n के जगह पर जो कहेगा रखने की, जितना थीटा का मान कहेगा n के जगह पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये साइन का देख लिए, अब आपको हम अभी कॉस का दिखाते हैं। देखिए, तो देखिए अब हम लोग ये साइन का सब निकाल चुके हैं, अब कॉस का आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए कॉस फाइंड करना है, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos 4 थीटा, cos 5 थीटा, cos 6 थीटा, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो अब बताइए cos n थीटा का फॉर्मूला, जैसे आपने साइन का यूज किया है वैसे आप कॉस का करेंगे, कोई परिवर्तन कोई टेंशन होने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए cos n थीटा का फॉर्मूला NC0, ये फार्मूला के बारे में हम चर्चा कई एक बार कर चुके हैं, फिर से आपको दिखा रहे हैं NC0 cos n थीटा इंटू साइन थीटा के पावर 0। भाई आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि 0 होगा तो पावर 0 लिखिएगा, नहीं भी लिखिएगा क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये काम कर दिया है। NC2 जितना पावर रहता है उसमें से घट जाता है और वही पावर साइन पर चढ़ जाता है। फिर देखिए NC4 जितना पावर है उसमें से 4 घट जाता है और जो यहाँ रहता है साइन पर चढ़ जाता है और यह प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ जाता है। अब आगे देख लीजिए, हमको रखना है cos 2 थीटा का मान निकालना है, तो यह जो है n, तो आप लोग देख लिए कि हमको n की जगह पर कितना पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो n बराबर जैसे ही आप 2 पुट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बन गया, तो देखिए 2c0, यहाँ पे जितना पावर है वहाँ पर हम रख दिए, देखिए जहाँ n है तहाँ 2 रख दिए, और साइन के पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गया, 2c2 हो गया, और यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट किए। अब यहाँ पर जैसे ही n बराबर 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो आपको हम क्या पहले बता चुके हैं कि यहाँ से इसका मान जो बड़ा आ जाए तो इसके आगे के टर्म लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसके आगे का टर्म लेना छोड़ दिया। अब छोड़ दिए तो छोड़ दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2c0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या बच गया केवल cos स्क्वायर थीटा। 2c2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और cos 2 में से 2 गया तो 0, किसी भी संख्या के पावर 0 तो वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो गया। और मैंने फार्मूला जिस समय प्रूफ किया था तो आपको बता दिए थे कि फार्मूला चलता है प्लस माइनस चलता है, ये दिमाग में आप फिट रखेंगे। फिर साइन 3 cos 3 थीटा का मान निकालना है, तो क्या करना है, n के जगह पर कितना पुट करना है 3, तो देखिए n के जगह पर 3 पुट कर गया तो बन गया cos 3 थीटा। n जहाँ जहाँ है 3 पुट कीजिए, 3c0 cos क्यू थीटा, और साइन 0 का वैल्यू 1 होता है इसलिए नहीं लिखे हैं, माइनस लिखे हैं, 3c2 लिखे हैं, और यहाँ पर देखिए n-2 है, तो n के जगह पर यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ देखिए 3-2 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3c0 का वैल्यू 1 तो साइन क्यू थीटा, माइनस 3c2 का वैल्यू 3 और 3 में से 2 गया 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया और यही आपका आंसर हो गया। अब हम आप लोग अपने से 4 और 5 बनाइएगा, मैं डायरेक्ट 6 बना के दिखा देता हूँ। अब n के जगह पर कितना पुट करना है 6, देखिए n के जगह पर 6 पुट किए तो बन गया cos 6 थीटा। देखिए n जहाँ जहाँ वहाँ 6, देखिए 6c0, यहाँ cos के पावर 6 थीटा है, साइन की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा। देखिए 6 है, n के जगह पर 6, देखिए 6c2 हो गया, यहाँ 6-2 हो गया, cos थीटा है तो cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 6c4 तो 6c4 हो गया, 6 लिखा गया, जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ 6 लिखते हुए चल जाइए और प्लस माइनस देते हुए चल जाइए। अब देखिए 6c0 का वैल्यू 1 होता है तो मत लिखिए, केवल इसको लिखिए। 6c2 का वैल्यू 15 होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। 6c2 का मतलब 6 गुने 5, 2 गुना 1, काटिएगा 3, 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया, यही लिख दिए 15, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 ना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस 6c4 को निकाल के देख सकते हैं, तो 6 को कितने बार रिड्यूस करना है 4 बार, तो 6, 5, 4, 3, और यहाँ पर लिखिएगा 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 3, और यहाँ पर कट गया 3, 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया। फिर वही बात लिखा गया। अब यहाँ पर 6 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0 हो गया, तो cos 0 का वैल्यू, cos पर पावर अगर 0 कर देगा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो केवल साइन 6 थीटा बच जाएगा।
और यही आपका आंसर होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी है उसको आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगाइए, प्लस माइनस लगाइए, और जो टूट रहा है उसको तोड़ के लिख लीजिए, और इसमें कुछ मत दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर इसी में आपको देखना है हमको कि tan का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो tan के वैल्यू को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको दिमाग लगा देना है कि जो फॉर्मूला आप निकाले हो साइन का और कॉस के, उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग जो कर रहे हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए और तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हमको निकालना है, मान लीजिए tan 2 थीटा, जैसे कि tan n थीटा का पहले फॉर्मूला जान लीजिए। tan n थीटा का tan के फॉर्मूला क्या लिखिएगा, tan n थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा sin n थीटा बट्टे cos n थीटा, यही फॉर्मूला बनता है tan का। तो अब यहाँ पे हमको मान लीजिए कि लिखना है tan 2 थीटा, तो क्या लिखिएगा sin 2 थीटा बटे cos 2 थीटा। थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या देखिए लिखा हुआ है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें टेक्निक यही है कि जो cos का जो मैक्सिमम पावर होगा, तो tan n थीटा का देखिए ये वाला हो गया, तो हमको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इसमें क्या देखना होता है कि जो मैक्सिमम पावर होता है cos का उसी से डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम पावर कौन है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम पावर देखिए cos का खोजिएगा, sin का नहीं cos का, तो मैक्सिमम पावर cos का क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा बाई नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। बस अब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर दो गो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos थीटा एगो कट जाएगा और यहाँ पर से ही कट जाएगा। तो अब आपका रिजल्ट क्या मिल गया 2 sin थीटा बटे cos थीटा, तो क्या बन गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, इतना कट गया तो 1 हो गया, और sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से sin थीटा बटे cos थीटा, लेकिन याद रखिएगा sin और cos का जो मिक्स होगा उसी से डिवाइड कीजिएगा। आप डायरेक्ट sin वाला पूरा cos वाला पूरा को करिएगा तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्या करना है कि अगर हमको यहाँ पे tan 3 थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, tan 3 थीटा का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना है कि sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा करना है। अब देखिए tan 3 थीटा का मान निकालना है तो sin 3 थीटा बटे में cos 3 थीटा। अब sin 3 थीटा का मान हमको क्या पता है, sin के रूप में हम तोड़ के दिखा चुके हैं, तो क्या लिखिएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई, और cos 3 थीटा का मान अभी निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप हमको बताइए कितना से डिवाइड करें। अब देखिए मैक्सिमम पावर किसका का है डिवाइड करने के लिए cos का, तो क्या लिखिएगा डिवाइडेड बाई cos क्यू थीटा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब इसको हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कितना cos क्यू थीटा डिवाइडेड बाई cos क्यू थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखिएगा cos क्यू थीटा डिवाइडेड बाई cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यू थीटा। गौर कीजिए, से ये कट गया, यहाँ 2 को यहाँ 1 तो कट, यहाँ से पूरा कटेगा तो बचेगा ना। तो देखिए, तो 3 tan थीटा हो गया, 3 tan थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना था, tan, और क्यूब है तो क्या लिखेगा, माइनस tan क्यू थीटा बटे, कट के कितना हो गया 1 माइनस। अब यहाँ देखिए, एक से कट जाएगा तो यहाँ 2 को बचेगा, और यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर तो कितना बचेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि वही फॉर्मूला से निकला, तो हमको साइन और कॉस का मिक्स प्रॉब्लम से भाग देना होगा, और आपको जितना का निकालना होगा 6 थीटा 7 थीटा 9 थीटा जो भी आपको निकालना होगा आप बना सकते हैं। तो होमवर्क में आपको क्या करके लाना है, सो देखिए, आपको लिख लीजिएगा साइन 7 थीटा कॉस 7 थीटा tan 7 थीटा, ये 3 प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा और आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही आपका पूरा जो एक्सपेंशन का जो फार्मूला था, टर्म था, इंपॉर्टेंट रिडक्शन फार्मूला बाय डी मोवर्स थ्योरम, यही था। इस पर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला वीडियो जो है सो हम एक्सपोनेंशियल का लेके आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक है, और वो अभी आपको 1 दिन में हम समाप्त कर देंगे। आज यहीं तक, इसको बढ़िया से बनाइए और जो दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।